अच्छे के लिए व्रत कहते हैं, संकल्प के लिए। जिसने अपने जीवन में अच्छा संकल्प धारण किया है वो प्रिय व्रत है। और उत्तानपाद, जिसका सर नीचे और पैर ऊपर, वो उत्तानपाद। जिस दिन हम आ रहे थे, वैसे निचले प्रदेशों में वो पक्षी अधिक पाया जाता है, लेकिन आपके यहां भी मुझे उस पक्षी का दर्शन हुआ। एक पक्षी होता है जिसको कहते हैं उत्तानपाद, आप शायद उसको टटीरी बोलते होंगे। वो जब सोता है तो अपने दोनों पैर ऐसे ऊपर करके, अंडे भी जब वो मां देती है तो भी अपने पैर ऐसे ऊपर करके सोती है। किस लिए? उसका विचार होता है कि कहीं ऐसा ना हो ये आकाश नीचे गिर जाए और मैं आकाश के नीचे दब जाऊं। देखो, 100-200 ग्राम का पक्षी, पहली बात तो ये आकाश गिरेगा नहीं या आसमान गिरेगा नहीं। यदि गिर गया तो 100-200 ग्राम का पक्षी इस आकाश को उठा लेगा। लेकिन उत्तानपाद है। एक रूप से देखा जाए तो हम सभी भी उत्तानपाद हैं। बोले महाराज कैसे सिद्ध करूं? मां के गर्भ में हमारी क्या परिस्थिति होती है बताना जरा। बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो किस परिस्थिति में होता है? सर नीचे और पैर होता है कि नहीं? जिसका सर नीचे है और पैर ऊपर है उसको क्या कहते हैं? उत्तानपाद। यहां एक राजा का नाम उत्तानपाद है, मनु महाराज के दूसरे पुत्र। उत्तानपाद राजा की पत्नी का नाम है सुनीति। सुष्ठुर नीतिर यस्य सा सुनीति, जिसके विचार अच्छे हो, भाव अच्छे हो, मन जिसका निर्मल हो, वो कौन है? सुनीति। जिस घर में सुनीति जैसी स्त्री होती है उसी घर में ध्रुव जैसे बालक का जन्म होता है। बोले ध्रुव जी महाराज की याद रखना, मां चाहे अपने बेटे को शूरवीर बना दे, मां चाहे अपने पुत्र को ज्ञानी बना दे, मां चाहे अपने पुत्र को बलवान बना ले, मां चाहे अपने पुत्र को संत बना दे, मां चाहे तो अपने पुत्र को चोर और डाकू भी बना दे। ये तो निर्भर करता है मां की परवरिश पर। मां अपने पुत्र को क्या बनाना चाहती है। संस्कार तो बचपन से दिए जाते हैं, पहली गुरु तो मां ही होती है। प्रथम गुरु बच्चे की मां ही होती है। बचपन से ही सुंदर ज्ञानोपदेश किया है, संत सेवा में लगाती है। वैसा ही मनोभाव ध्रुव का बन गया। राजा उत्तानपाद एक दिन दूसरे नगर में गए, किसी सुंदर राजकन्या को वहां देखा, आकर्षण बढ़ा। क्योंकि जो देखने में सुंदर हो, विचारों की सुंदरता इसके अंदर हो, अनिवार्य नहीं, आवश्यक नहीं। नाम है सुरुचि। सुष्ठु रुचिर यस्य सा सुरुचि, जो अपने मन से चलती है, अपने विचारों से चलती है। दुनिया क्या चाहती है कोई मतलब नहीं, बड़े बुजुर्ग क्या कह रहे हैं मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो वो करना है जो मेरा मन कर रहा है। एक बात कहूं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधो कोई। मन में तो बड़ी चंचलता भरी होती है भैया, मन तो कुछ भी कह सकता है। मन कहे चोरी कर या करे आओगे, मन करता है किसी को थप्पड़ मार दो मार दोगे, नहीं नहीं। मन की आवाज को जो सुनता है वो गिरता है, याद रखना। मन तो कह देता है कि बुरा काम कर दे, कोई नहीं देख रहा है, या कौन देख रहा है। लेकिन आत्मा एक बार कहती है अंदर से कि ना भैया ना, इस कार्य को मत कर, क्योंकि ये बुराई का मार्ग है, ये बुरा पथ है, इस पर चलने से तो गिरेगा। जिसने अपनी आत्मा की आवाज को सुन लिया वो बुरे कर्मों से बच जाता है। जिसने अपनी आत्मा की आवाज को दबा दिया और मन की आवाज को ऊपर कर लिया वो बुरे मार्ग पर चल पड़ता है।
इसकी सुंदरता पर, गोरे चमड़े पर राजा उत्तानपाद आकृष्ट हुए हैं। गंधर्व रीति से विवाह किया। सूचना भिजवा दी, राजा उत्तानपाद एक सुंदर नारी के साथ विवाह करके आ रहा है। शास्त्रों में लिखा है, संतों के द्वारा सुना है कि स्त्रियों को 100 शब्द दीवार पर लिखा हुआ भी बुरा लगता है। कोई भी स्त्री अपने पति का विभाजन तो जीवन में नहीं कर सकती। लेकिन सुनीति को जब इस बात का पता चला कि मेरे स्वामी, मेरे पति देव किसी दूसरी स्त्री का वर्ण करके आ रहे हैं, दर्शन करना सुनीति जैसी नारी का, सोचा उसको सौत नहीं समझूंगी, छोटी बहन समझकर उसका स्वागत करूंगी। द्वार पर खड़ी हुई है। राजा उत्तानपाद सुरुचि को लेकर आए हैं। सुरुचि ने जब द्वार पर किसी दूसरी नारी को देखा तो झट से पूछ लिया, राजन ये स्त्री कौन? अब राजा उत्तानपाद थोड़ा घबराए, बोले देखो ये मेरी बड़ी पत्नी सुनीति। अच्छा, पहले से घर में पत्नी थी? यदि पहले से तुम्हारे पास पत्नी थी तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए? सुनो, यदि मुझे अंदर ले जाना चाहते हो तो पहले इसे बाहर करना होगा, नहीं तो मैं एक कदम भी यहां से आगे नहीं रखूंगी। यह है सुरुचि, एक आरती की थाल लेकर खड़ी है स्वागत सत्कार करने के लिए, और दूसरी क्या कह रही है? बोले इसे राजमहलों से बाहर करो। सुनीति ने विचार किया कि मेरे पति की प्रसन्नता यदि इसी में है तो मैं राजमहलों का त्याग करती हूँ। राजमहलों का त्याग किया, पर्णकुटी बनाकर अपने बेटे ध्रुव के साथ वहीं रहना प्रारंभ किया। कुछ संत आए हैं, सुनीति ने सेवा की। संत जब जाने लगे तो कहा, बेटी मांगो, तुम क्या मांगना चाहते? सुनीति ने निवेदन किया, सब कुछ तो आप संतों के आशीर्वाद से मिला है, अब कोई इच्छा नहीं? बोले ना बेटी ना, कुछ तो मांगना होगा। तुरंत अपनी झोली फैलाई है, देना चाहते हो तो सिर्फ इतना दो, जैसे मेरे यहाँ एक पुत्र है ऐसे मेरी जो छोटी बहन, मेरी जो सौत है सुरुचि, उसकी गोदी में अभी तक कोई संतान नहीं आई है, उसके यहाँ भी एक पुत्र हो जाए। धन्य है सुनीति जैसी नारी, जिस स्त्री के कारण राज सुखों से वंचित होना पड़ा, जिस स्त्री के कारण पति सुख से वंचित होना पड़ा, उस स्त्री के लिए क्या मांग रही है? उसकी गोदी में भी एक पुत्र आ जाए, संतान आ जाए। संतों ने आशीर्वाद दिया, जाओ अवश्य बेटा हो। सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है, नाम है उत्तम। उत्तम और ध्रुव बड़े हुए हैं। एक दिन राजा उत्तानपाद की सभा लगी हुई थी। राज सिंहासन पर राजा उत्तानपाद बैठे हैं, बगल में सुरुचि बैठी है। उत्तम दौड़ा है और अपने पिता की गोदी में बैठा। ध्रुव को ऐसा लगा कि ये उत्तम के पिता है तो मेरे भी पिता है। यदि उत्तम मेरा छोटा भाई यदि इनकी गोदी में बैठ सकता है तो मुझे भी इनकी गोदी में बैठना चाहिए। बच्चों में ऐसा होता है। तो ध्रुव जी दौड़े। किसी घर में 2 बच्चे होंगे तो एक जैसा करेगा, दूसरा भी वैसा करने का प्रयास करेगा। अब ध्रुव जी भी दौड़े, अपने पिता की गोदी में बैठे, पर बगल में भी माता सुरुचि बैठी हुई है। हाथ पकड़ा और गोदी से नीचे पटक। सुनो बेटा ध्रुव, तुम इस गोदी में नहीं बैठ सकते। मां क्यों? क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। सुनो, यदि इस गोदी में बैठना चाहते हो तो जंगल में जाओ, भगवान की आराधना करो। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं, तुम्हें दर्शन देते हैं, तो भगवान से वरदान मांगना कि तुम्हारा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो, तब जाके तुम्हें ये गोदी मिलेगी। देखो इस ना समझ सुरुचि को, इसने भगवान के भक्त का अपमान तो किया ही किया है, पर परमात्मा का भी इसने अपमान किया है। गर्भ के नरक में जाने से बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा तपश्चर्या करते हैं, साधना करते हैं कि गर्भ की अग्नि में हमें जलना ना पड़े। और सुरुचि जैसी नासमझ नारी आज अपने गर्भ को इतना ऊंचा मान रही है कि भगवान से भी ऊपर मान लिया कि भगवान की साधना करो मेरे गर्भ में आने के लिए। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जो बच्चे को कष्ट होता है वो कहीं अन्यत्र नहीं होता। लेकिन सुरुचि जैसी नासमझ स्त्री आज अपने गर्भ को ईश्वर से भी ऊंचा मान रही है।
क्षत्रिय बालक तेज संतप्त हुआ, रोते रोते माँ के पास गए। माँ, मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर क्या कोई बुरा काम किया है? बेटा क्या हुआ? माँ, यदि मेरा जन्म आपके गर्भ से हुआ है तो मेरी कौन सी गलती? अरे बेटा बता तो सही, हुआ क्या? माँ, आज मेरी भी माता सुरुचि ने भरी सभा में मेरा हाथ पकड़कर पिता की गोदी से मुझे नीचे पटक दिया, मेरा बड़ा अपमान किया है। मैं अपनी भी माता के एक एक शब्द का बदला लेकर रहूंगा। जब बदले का भाव छोटे से बच्चे के अंदर देखा तो तुरंत माता सुनीति ने मुंह बंद कर दिया। ना बेटा, परमात्मा के जो भक्त होते हैं वो बदले का भाव नहीं रखते। कि प्रिय भाषण पुनि नम्रता आदर प्रीति विचार लज्जा क्षमा अयाचना ये भूषण उर्धार। परमात्मा के जो भक्त होते हैं वो बदले का भाव नहीं रखते। तुम तो परमात्मा के अनन्य भक्त हो बेटा, और तुमने मेरे गर्भ से जन्म लेकर तो गलती ही की है। अरे जिस स्त्री के जीवन में पति सुख नहीं है, उस दुर्भगा के गर्भ से जन्म लेकर तुम इस धरती में आए। अरे पुत्र, सत्यता तो ये है, तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारा जो प्रभाव है, वो इस मृत्यु लोक में आने लायक नहीं था। तुम तो किसी देव योनि के योग्य थे। मुझ दुर्भगा के गर्भ से तुमने जन्म लिया। पर बेटा, होता वही है जो विधाता हमारे कर्मों में लिखते हैं। कि पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम नो लोकोप्यवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम्। कि मेघा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम्। यत विधिना पूर्वं ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कह क्षमा। बेटा, पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम। यदि करीर वृक्ष पर वसंत नहीं आती तो इसमें वसंत का क्या दोष? पत्ते नहीं आते तो वसंत का तो कोई दोष नहीं। वसंत तो सबको प्लावित करना चाहती है, पर यदि उस कैक्टस के पौधे पर पत्ते नहीं आते तो वसंत का क्या दोष है? बेटा, यदि उलूक को दिन में दिखाई नहीं देता तो सूर्य का क्या दोष है? सूर्य तो सबको प्रकाशित करना चाहते हैं, पर उलूक को दिन में दिखता नहीं तो सूर्य का क्या दोष? चातक पक्षी के मुख में यदि बादलों के द्वारा छोड़ी गई बूंद नहीं पड़ती तो इसमें मेघों का क्या दोष है? बादलों का क्या दोष है? वर्षा का क्या दोष है? बेटा, सत्यता तो ये है, यत विधिना पूर्वम ललाट लिखितम्। जो विधाता ने हमारी किस्मत में पहले लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, वो तो हमें भोगना ही पड़ता है। और सुन बेटा ध्रुव, तेरी भी माता ने तुझे कोई गलत मार्ग नहीं बताया। जंगल में जाने के लिए कहा ना, साधना करने के लिए कहा ना, भगवान को प्रकट करने के लिए कहा ना, तो जा, मेरा भी आशीर्वाद है, तुझे भगवत साक्षात्कार जीवन में होगा। अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया है, माँ का आशीर्वाद लेकर 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने अपने घर का त्याग किया। याद रखो, यदि आप लोगों का बच्चा, हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे बने, पर यदि तुम्हारे बच्चे थोड़ा सा माला जपने लग जाएं, परमात्मा का नाम लेने लग जाएं, तो तुम्हें डर हो जाता है कहीं बाबा जी ना हो जाए। तुम सोचते हो कहीं बाबा जी ना बन जाए। किसी ने बोला कि बचपन से ही संस्कार देने चाहिए। बोले महाराज, अभी तो हमारे बच्चे बहुत छोटे, अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी से क्या माला जपना, अभी से क्या दीक्षा लेनी, अभी से क्या दीक्षित होना। प्रदर्शन करना इस कथा का मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने अपने घर का त्याग किया है। भक्ति पथ पर यदि 4 कदम तुम चलते हो तो 100 कदम मेरा ठाकुर तुम्हारी ओर चलता है। भगवान को चिंता हुई, 5 वर्ष की अवस्था, क्या जानता है मुझे प्रकट करना, कैसे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो मनो वही नारद, मन ही नारद है। नारद जी को इशारा हुआ, जाओ पहले मेरे इस अनन्य से भक्त को सुसंस्कृत करो, दीक्षित करो,
मेरे मंत्र का आधार इसके कानों में दो, जिससे मेरी प्राप्ति इसे हो जाए। संत नारद जी आए हैं। नारद जी को देखकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया है। नारद जी समझ गए कि संत को देखकर झुकना जानता है मानो मर्यादित है। बेटा तुम्हारा नाम? मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो? जंगल में। क्यों? भगवान को प्रकट करने के लिए। अरे जंगल में भगवान? अरे बेटा जंगल में तो शेर और चीता रहता है, तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा, चले जाओ अपने घर। विश्वास की परिपक्वता देखना चाहते हैं। ध्रुव जी कहने लगे सुनो, मेरी माँ कहती है कि शेर और चीते में भी भगवान का वास होता है। अच्छा बेटा सुनो, घर में कितनी बार भोजन करते थे? महात्मन 2 बार, 4 बार, 5 बार। जब भूख लगती थी तो माँ की गोदी में बैठ जाता था, माँ बड़े प्रेम से खिलाती थी। अरे वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जंगल में तेरी माँ थोड़ी भी बैठी है जो तुझे भोजन कराएगी, चले जाओ घर वापिस। ध्रुव जी कहने लगे महात्मन, मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछुआर भी देगो। बच्चे का जन्म बाद में होता है, पर मातृ स्तनों में दुग्ध पहले छलक जाता है। जो हमारे जन्म से पहले हमारे दूध की व्यवस्था मातृ स्तनों में कर सकता है, क्या जंगल में मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा? वो हर परिस्थिति में मेरी व्यवस्था करेगा। अंक में भर लिया संत नारद जी ने, बेटा तुम्हारा विश्वास पक्का है, अवश्य तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। पर बेटा परमात्मा का दर्शन पाने के लिए, परमात्मा को प्रकट करने के लिए पहले दीक्षित होना पड़ता है। कोई आधार तो चाहिए, किसी को गुरु बनाना पड़ता है। तुरंत ध्रुव जी चरणों में गिर गए, क्या आपसे बड़ा कोई गुरु हो सकता है? आप ही महात्मा मेरे गुरु बने, मुझे दीक्षित करें, मुझे आधार दें, जिससे मेरे जीवन में भगवत साक्षात्कार हो सके। नारद जी ने ध्रुव जी के कानों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र दिया है। बेटा जाओ यहां से सीधे वृंदावन जाना, निधिवन में पवित्र यमुना का स्नान पाने के बाद यमुना आचमन करना और इसी मंत्र का आश्रय लेकर निधिवन में इस मंत्र को जपना। देखना इसी मंत्र के प्रभाव से तेरे जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार। गुरु आज्ञा से ध्रुव जी महाराज चले हैं, अपनी साधना प्रारंभ की है कि त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थवदराशन। साधना प्रारंभ की है। साधना का जैसे ही पहला महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी 3 दिनों तक कुछ पाते नहीं, 3 दिनों के बाद मात्र फल तोड़कर पा लेते हैं। साधना का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिनों तक कुछ पाते नहीं, 6 दिनों के बाद मात्र सूखे पत्ते तोड़कर पाते हैं। साधना का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिनों तक कुछ पाते नहीं, 9 दिनों के बाद मात्र यमुना जी का जल पान करके भजन कर रहे हैं। साधना का चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिनों तक कुछ पाते नहीं, 12 दिनों के बाद मात्र वायु पीकर श्वास लेकर भजन कर रहे हैं। ध्रुव जी की साधना का 5वां महीना प्रारंभ हुआ, अपनी साधना और कठिन कर दी, और कठिन कर दी। जो श्वास ले रहे थे उन श्वासों को भी लेना बंद कर दिया और अपनी श्वासों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया है कि पंचमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासो जितात्मजः ध्यायेन ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुं स्व्याचल। अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया है। ध्रुव जी ने जब श्वास लेना बंद किया है, ध्रुव जी का जब श्वास अवरुद्ध हुआ है, बंद हुआ है, तो चराचर सृष्टि का श्वास अवरुद्ध हो गया। सबको श्वास लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है। देवता लोग कहने लगे अरे ये क्या हो रहा है, श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मदेव आप ही कुछ करें, श्वास नहीं लिया जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा जो तुम्हारी परिस्थिति है वही मेरी हालत है, चलो नारायण जी के पास चलते हैं। नारायण जी के पास पहुंचे, प्रभु
जल्दी से कुछ करो, हम सभी बेमौत मारे जाएंगे, श्वास लिया ही नहीं जा रहा है, चराचर सृष्टि का श्वास अवरुद्ध हो गया है। मेरे नारायण महाप्रभु कहने लगे, देवताओं चिंता मत करो, मेरा नन्हा सा भक्त अपने प्राणों को, अपने श्वास वायु को, प्राण वायु को अवरुद्ध करके मेरा भजन कर रहा है, चराचर सृष्टि का श्वास अवरुद्ध हो गया है। अरे प्रभु जल्दी से जाओ ना, अपने भक्त को दर्शन दो। यदि ऐसे ही वो वहां खड़े रहे तो यहां तो हम मर जाएंगे, श्वास नहीं लिया जा रहा है। भगवान कहने लगे, सुनो देवताओं, मैं अपने परम भक्त का दर्शन करने जाता हूं, दर्शन देने नहीं। कितनी ऊंची बात है, भगवान भी अपने भक्तों का दर्शन पाते हैं। प्रभु जल्दी से जाओ, हम सभी मारे जाएंगे। भगवान यहां से सीधे ध्रुव जी के सामने प्रकट होते हैं। भगवान ने 4 भुजाएं धारण कर ली, लेकिन नारद जी ने जिस झांकी को हृदय में बसाया था, ध्रुव जी ने तो अपने समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी किया हुआ है। अंतस्थ हृदय में उसी नारायण महाप्रभु की झांकी का दीदार ध्रुव जी कर रहे हैं। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, ध्रुव जी तो आंख ही नहीं खोल रहे हैं। भगवान समझ गए पहले अंदर की झांकी को हटाना पड़ेगा। तो जैसे भगवान ने अंदर की झांकी को हटाया है, ध्रुव जी हड़बड़ाए, आंख खोली तो सामने नारायण भगवान का दर्शन हुआ है। बोले नारायण भगवान की। भक्त भगवान को देख रहा है, भगवान भक्त को देख रहा है। न तो ध्रुव जी कुछ कह रहे हैं, न ही भगवान कुछ कह रहे हैं। देवता लोग टकटकी बांध कर देख रहे हैं, ऐसा मौका हमें मिलता तो हम तो मांगने की लिस्ट भगवान को पकड़ा देते। अरे भगवत साक्षात्कार हो रहा है, पर ये कुछ मांग ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा है। ध्रुव जी विचार करते हैं, मांगू क्या जो मांगना आता ही नहीं। अवस्था मात्र 5 वर्ष की है, क्या मांगू? मांगना तो आता ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं आता। भगवान मनोभाव को समझ गए। भगवान ने तुरंत अपने वेदमयी शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल से किया है। जैसे ही कपोल से वेदमयी शंख का स्पर्श हुआ है, जन्म जन्मांतरों से जो प्रसुप्त सरस्वती थी वो जागृत हो गई है। वेद मंत्र, पुराणों के मंत्र निकलने लगे हैं। ध्रुव जी बड़ी अद्भुत स्तुति गाने लगे हैं। प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगा प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सह प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता। मेरी जो प्रसुप्त सरस्वती थी, जो प्रसुप्त ज्ञान था, आपके शंख के स्पर्श मात्र से ही वो वेद वेदांगों का ज्ञान आज प्रस्फुटित हो गया है। प्रभु आपने बड़ी कृपा की है। जन्म जन्मांतरों का जो ज्ञान मेरे अंदर समाहित था, वो मात्र आपके स्पर्श से, आपकी कृपा से वो ज्ञान प्रकट हो गया है। कि मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। बड़े से बड़ा मूक व्यक्ति वाचाल हो जाता है। यदि कोई गूंगा व्यक्ति भी है ना, वो भी भगवत कृपा से वाचाल हो जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम, यदि कोई लंगड़ा व्यक्ति है तो ईश्वर कृपा से वो लंगड़ा व्यक्ति भी बड़े बड़े पर्वतों को सहज भाव से लांघ जाता है। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए वो क्या नहीं कर सकते। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया और 5.5 वर्ष की अवस्था में ठीक 5 महीने बाद भगवत साक्षात्कार ध्रुव जी को हो गया था। लेकिन ध्रुव जी ने उस अद्भुत अमृत रस को पिया था, उस बूटी को पिया था जो परमात्मा के नाम की बूटी है, जो मेरे गोविंद के नाम की बूटी है। अपने जीवन में जो परमात्मा के नाम रस बूटी का पान करता है, उसको परमात्मा का साक्षात्कार जरूर होता है। ध्रुव जी ने तो इसका पान किया। जिन जिन भक्तों ने भी अपने जीवन में इस बूटी को पिया है, इस भक्ति रस का पान किया है, उनके जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है।